हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में बाढ़ से बर्बादी के बीच फंसे हुए हैं लोग। दरभंगा से आज बाढ़ की नई तस्वीरें आई। सड़कें डूबी हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। बिहार के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को अब तक मदद का इंतजार है। मुजफ्फरपुर में बेघर लोग हाईवे पर रहने को मजबूर हैं। सरकार से नहीं मिली है मदद। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बारिश के बाद उफान पर है नदियां। नदी किनारे बसे सैकड़ों परिवारों के घर का बहने का खतरा है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बादलों का फटना जारी है। पिथौरागढ़ में कई घर ढह गए, 2 लोग लापता हैं। पहाड़ों पर बहुत कम समय में बहुत तेज बारिश होने को बादल फटना कहते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बारिश में बहती गाड़ियों का वीडियो आया। दावा है कि ये गाड़ियां नदी किनारे अवैध खनन में लगी थीं। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से बर्बादी जारी है। यहां 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 57 लाख लोग बेघर होने की कगार पर हैं। असम की बाढ़ की वजह से 130 से ज्यादा जानवर भी मर चुके हैं। इनमें 14 दुर्लभ गैंडे भी हैं। असम में है बड़ा काजीरंगा नेशनल पार्क। दक्षिण भारत में भी बारिश की वजह से आफत है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां फंस गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। यूपी के महोबा अस्पताल की हालत अब भी खराब है। गंदे पानी में मरीज वार्ड में फंसे हैं। पिछले हफ्ते भी बारिश से यहां पानी भर गया था। मुंबई में आज बारिश की वजह से फिर आफत रही। दादर और हिंद माता इलाकों में तो बारिश से सड़कें और दुकानें डूब गईं। मुंबई में बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। नवी मुंबई समेत कई इलाकों में आज लंबा जाम रहा। दिल्ली में आज सुबह जाम में फंसे रहे लोग। आईटीओ कश्मीरी गेट पर लंबा जाम लगा। घंटों फंसी रही गाड़ियां। पूरे देश में अब तक 14 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि 60% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कल कोरोना की वजह से पूरे देश में 708 लोगों की मौत हुई। पहली बार 24 घंटे में कोरोना के करीब 50,000 नए केस आए हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 613 नए केस आए। पहले रोजाना 1000 से ज्यादा आ रहे थे मामले, लेकिन 26 लोगों की कल मौत भी हुई। महाराष्ट्र में कल 100 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक की जान भी गई। पूरे राज्य में अब तक कोरोना से 94 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। बच्चन परिवार से आई अच्छी खबर। ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। आज अस्पताल से छुट्टी के बाद घर पहुंचे। अमिताभ और बेटे अभिषेक बच्चन अभी फिलहाल अस्पताल में ही रहेंगे। नानावटी अस्पताल के मुताबिक दोनों की तबीयत सही है। केरल के कासरगोड में एक शादी समारोह में शामिल हुए 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दूल्हा दुल्हन को भी कोरोना हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। कोरोना की वजह से ऑनलाइन दाखिला है। कट ऑफ लिस्ट के नियम भी बदले गए हैं। यूपी के गोरखपुर में 14 साल के बच्चे की अगवा कर हत्या। 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। अभिनेता सुशांत राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने आज फिल्मकार महेश भट्ट से पूछताछ की। सांता क्रूज थाने में हुए सवाल जवाब। मध्य प्रदेश के बैतूल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक घर के आटे में कुछ संदिग्ध मिला हुआ था। पंजाब के होशियारपुर में
3 बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की, 11 लाख लूटे, सीसीटीवी में वारदात कैद, आरोपी अब तक फरार हैं। हरियाणा के रोहतक में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने सड़क पर हंगामा किया, कुचलने वाला ड्राइवर फरार हो गया। दिल्ली में कार चोर गैंग का पर्दाफाश, कई आरोपी पकड़े गए, चोरी की गई, महंगी गाड़ियां भी बरामद की गई। मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षा के नतीजे आए। मंदसौर की रिंकू बोथरा के 500 में से 495 नंबर आए, टॉपर बनी। परिवार की है मिठाई की दुकान। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक किसान परिवार के बड़े मददगार बने अभिनेता सोनू सूद। सोनू ने किसान परिवार को गिफ्ट किया है ट्रैक्टर।